पढ़ने चढ़ा रहे किस्से पे खास आशीष बरकत हो मेरे प्यारे बच्चे। आज का वचन हमारे लिए 100 गुना फल को लेकर है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बोलना सीख जाओ। हालेलुया, क्योंकि कलीसिया अगर परमेश्वर की तो इसमें चीज भी वक्री होनी चाहिए ना। प्रेज द लॉर्ड, शालोम, हालेलुया। हमेशा मेरे साथ ही क्यों, हमेशा मेरे साथ ही क्यों। हमें होता है ना कि हमेशा मेरे साथ ही ये क्यों होता रहता, ये चीजें मेरे साथ ही क्यों होती है। कभी कभार हमारे जहन में सवाल आता है कि नहीं। बहुत बार आप सोचते हैं हमेशा मैं क्यों बीमार रहती हूँ, हमेशा मेरे को शैतान क्यों पकड़ता है, जकड़ता हुआ। हालेलुया। सुबह वक्त बेशक द बुक ऑफ इक्लेसियास्टिक 10:8 पढ़ो, 10 का 8। जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। बोलो, जो बाड़ा तोड़े उसको सांप डसेगा। हालेलुया। ये बाड़ा क्या है? आपने ये देखा है? ये बॉल कंद देखते हो ना, ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, कंद बन दिया। बोलते हैं ये जो वॉल है, ये जो बाड़ा है, जैसे आप घर बनाते हो, जब आप घर बनाते हो आप उसके अंदर रहते हो ना, वो आपको किससे बचाता हुआ? बारिश से, नेरी से, तूफान से, गर्मी से। जब आप घर में रहते हो वो आपको बचाता है ना, क्योंकि इसके इर्द गिर्द क्यों होता हुआ? बाड़ा होता हुआ। हालेलुया। बोलते बाड़ा टूटा, सांप ने डसा। ये सांप कौन है? शैतान। बाड़ा क्या है? बाड़ा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर की बाड़ा क्या है? परमेश्वर की आज्ञाएं। हालेलुया। द बुक ऑफ रेवलेशंस, प्रकाशित वाक्य 12 का 9। बुक ऑफ रेवलेशन 12 का 9, इसमें क्या लिखा है? इस सांप के बारे में, जो पुराना सांप इब्लीस और शैतान कहलाता है, द डिसीवर ऑफ द होल वर्ल्ड। तब वे बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, और सारे संसार का भरमाने वाला है। पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। शैतान के साथ कौन गिरा दिए? उसके यार मित्र, दूत, जो उसके साथी संगति से। हालेलुया। बोलते वो इब्लीस, वो शैतान जो कहलाता है, ये कहाँ था? ये शैतान कहाँ से गिराया गया? स्वर्ग से गिराया गया। हालेलुया। ये धोखा देने वाला, पूरे संसार को धोखा देता हुआ। हालेलुया। हम बाड़ा किने तोड़ दे? उत्पत्ति 3 उसका 1, 2, 3। उत्पत्ति 3 उसका 1, 2, 3। जो सांप था सारे प्राणियों से अधिक, जिसको वहां पे मिला है, पंजाबी में पढ़ो पास। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सांप धूर्त था, चालाक था, चतुर था, क्राफ्टी था। हालेलुया। उसने स्त्री से कहा, हाँ, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, हाँ, तुम उस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? हाँ, वो पूछ रहा है। देखो, वो जो हव्वा सी, आदम और हव्वा बनाए थे परमेश्वर ने, हव्वा को ये सांप बड़ा पसंद, रोज उसके साथ गल्ला बातें करने जाती सी, रोज बात करती सी। हालेलुया। जितना आप शैतान से बात करोगे उतना वो आपको जंगल में फंसा देगा। हालेलुया।
ये रोज बात करने जाती सी उसके साथ, उसको बड़ा अच्छा लगता सी। जब गल्ला करती सी तो फिर उसको शैतान ने क्या पूछा, पढ़ो। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। नहीं तो ये किसने बोला था? कौन बता रहा सी? हवा बता रही सी वो सांप को, वो शैतान को। उसको बता रही सी कि परमेश्वर ने जो बीच में फल वृक्ष लगाया है उसको हमें आज्ञा दी, ना खाना है ना उसको। उसके आगे क्या बोला? नहीं तो मर जाओगे। शैतान क्या बोला? तब इस सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरना परमेश्वर आप जानते। यहाँ ही जब हव्वा ने ये वचन बोला, शैतान को पता चला कि हव्वा को वचन पता नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा पता नहीं है। हव्वा से कहीं न कहीं गड़बड़ी हो गई है। इसको वचन नहीं पता है कि परमेश्वर ने की आज्ञा दी थी, उसको वचन नहीं पता सी। हालेलुया। जब हम उत्पत्ति 2 उसका 15, 16, 17 पढ़ेंगे तब आपको पता चला था कि हव्वा से कहाँ गड़बड़ हो गई थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। आदम को किधर बनाया? बाहर। बोलते आदम की वाटिका, पुट हिम इन द गार्डन। पुट मतलब क्या? जब हम चीज कोई बाहर बनाते हैं और उसको खाने में डालते हैं, इसका मतलब आदम बाहर बगीचे में बनाया गया सी, बगीचे के बाहर बनाया गया सी, वो अंदर डाला गया सी। हालेलुया। उसके बाद कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तुम वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यह आज्ञा किसको मिली थी? हव्वा उस टाइम थी कि नहीं सी? कल्ला आदम सी। परमेश्वर ने आदम को ही बनाया था, तब हव्वा नहीं सी। और परमेश्वर ने उसको बोला तू इस वाटिका का फल नहीं खाना, अगर तू खाएगा तो निश्चय ही मर जाएगा। हव्वा ने क्या की गड़बड़? हव्वा ने की कितनी गड़बड़? पुराने वाले नहीं बताएंगे कि कितनी गड़बड़। नहीं, आदम को की बोला, सॉरी, उसने शैतान को क्या बोला? कि परमेश्वर ने की आज्ञा दी दिया, ना तो फल खाओ ना तो उसको। क्या परमेश्वर ने छूने से मना किया सी? फिर से पढ़ो आदम को जो बोला था आज्ञा, तू उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। क्या इसमें छूने के बारे में है? नहीं बोला ना। लेकिन हव्वा ने क्या बोला? परमेश्वर ने बोला ना इसको छूना। गड़बड़ होगी कि नहीं? यहाँ शैतान ने पकड़ लिया, हव्वा को वचन नहीं पता। हालेलुया। जब आपको वचन नहीं पता होता है तब गड़बड़ होती है। इसीलिए बोलती रहती हूँ बाइबल पढ़ो, क्योंकि आपको वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उत्पत्ति 1 उसका 28, परमेश्वर ने मनुष्य जब बनाया उनको पहले बोला फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ, अधिकार कर लो और रक्षा कर, और भले और बुरे का ज्ञान के वृक्ष से दूर रहे। ये 5वीं आज्ञा उसको दी थी। 5 आज्ञाओं से 5वीं आज्ञा के साथ एक दंड भी सी। क्यों?
क्योंकि उस आज्ञा के साथ एक लालच, एक लालच सी जुड़ी हुई थी। हम नहीं बोलते बच्चों को कभी कभी आ जाइए चॉकलेट ले ले, चॉकलेट खाना हुआ, लालच आ जाता ना हमें, लालच यार वो टेस्ट किਵੇਂ हैगा। अगर हम कोई चीज मना करते हैं तो हम सोचते हैं ना कि हम खा के देखें किਵੇਂ लगती है। हाँ, नई मार्केट में कोई चीज आती तो हम क्या जाते खरीदते देखने के लिए कि इसका स्वाद किਵੇਂ आ। लालच आ जाता ना, ये लालच से रिलेटेड थी, उसमें अज्ञासा थी। हालेलुया। तो जो लाश आज्ञा थी उसके साथ एक दंड भी निश्चय था, इसीलिए बोलते अगर तू खाएगा तो निश्चय ही मर जाएगा। आदम उत्पत्ति 3 उसका 6 और 7 पढ़ो। जब हव्वा ने वो फल खाया, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभाऊ, देखने के लिए भी मनभावना है और वृद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, हाँ। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, इसका मतलब उसने भी खाया। इंग्लिश में लिखा है एडम उसके नाल सी, आदम उसके नाल सी। आज्ञा किसको मिली थी? आदम को। आज्ञा किसको मिली थी? दोष किस पे लगाया जाता है? कहते फल तूने खाया सी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने अधिकार नहीं दिया सी, हम तो हेल्पर थे ना, सहायक थे। आपको आज्ञा दी सी तो आप हमें रोक सकते थे। हव्वा, आदम रोक सकता था हव्वा को, हाँ या ना? रोक सकता था ना, लेकिन उसने रोका नहीं। वो उसके नाल सी, खड़ा सी, और फिर हव्वा ने खाया, आदम को दिया, ले तू भी खा ले। उसने भी खा लिया, उसकी आंखें खुल गई। कौन सी आंखें खुल गई? पहले वो शरीर की आत्मिक आंखें से देखते थे। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में पाप नहीं है। जब आपके जीवन में पाप नहीं होगा तब आपकी आंखें, आत्मिक आंखें खुलेगी। आपकी स्पिरिचुअल आईज तब खुलेगी जब आपकी जिंदगी में पाप नहीं होगा। आमेन, आमेन, आमेन। जब इनके जिंदगी में पाप हुआ, इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, फल खाया, इनकी शारीरिक आंखें खुल गई। हालेलुया। इन्होंने एक दूसरे को देखा, आज्ञा टूट गई। हालेलुया। आज का जो वचन मैं बोलने जा रही हूँ ये मसीहों के लिए है, अविश्वासियों के लिए नहीं है। यूट्यूब के पे जो देखेंगे ये वचन मैं मसीहों के लिए बोल रही हूँ, जो मसीह है। ध्यान रखें इस बात का। हालेलुया। आज्ञा टूट जेते, उनकी आज्ञा तोड़ी, उनके आंखें खुल गई। एक औरत हमेशा मुझे कॉल करती है, या हमेशा कभी मुझे ऐसे कॉल्स आते हैं, वो बोलते सिस्टर जी दुष्ट आत्मा क्यों नहीं जा रही, दूर रहंदिया, बोलते मुझे छुटकारा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों मैं चंगी नहीं हो पा रही, क्यों मुझे दुष्ट आत्मा जकड़े हुए रहते, दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो, आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया सी, क्या उसने सिंदूर की डब्बी दी सी साथ में? ये लगाओ, बिंदी लगाओ, दी सी क्या? तो क्यों लगाते हो? किस लिए लगाते हो? इतना लंबा सिंदूर, इतना बढ़िया टिक्का, इतना मेकअप दिया सी आदम को, और हवा को परमेश्वर ने बोला ये लो मेकअप करो, सिंदूर लगाओ। सिंदूर किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? जादू टोना करने के लिए। क्या करने के लिए? जादू टोना करने के लिए। ध्यान से सुनो आज का वचन। हर वो काम करना बंद करो जो बाइबल के विरुद्ध में कहता है। अगर आप मसीह हो, हर वो काम करना बंद करो जो बाइबल के खिलाफ में बोलता है, जो बाइबल में लिखा ही नहीं है।
हालेलुया। तब परमेश्वर आपको आजाद करेगा। आमीन। एस्टर को देखो, रूथ को देखो, वो सब औरतें जो बाइबल में हैं, उनको देखो। उस टाइम के मेकअप सी, लिपस्टिक सी, हाँ, तब भी वो सुंदर सी। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने हमें बनाया है सुंदर नहीं बनाया? हम लिपस्टिक लगा के, रूज लगा के, मेकअप करके क्या दिखाना चाहते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर तूने जो मुझे बनाया वो गलत बनाया हुआ, मैं उससे और ज्यादा सुंदर बन के दिखाऊंगी। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ने, हमारे जो परमेश्वर ने हमें बनाया है बहुत सुंदर बनाया है। एक 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 जन वखरा हुआ, एक एक जन सुंदर। बाहरी सुंदरता का कोई ये नहीं है, अंदर का दिल सुंदर होना चाहिए। परमेश्वर दिल देखता हुआ। हालेलुया, हालेलुया। कैसे ड्रेस आप करते हो, कैसे पहनावा है आपका, आपका सिंगार, आपका पहनावा किमें, क्या ये वचन से मैच होता हुआ? हालेलुया। आज मैं अपने कलीसिया से बात कर रही हूँ, अपनी कलीसिया जो परमेश्वर ने दी, परमेश्वर की कलीसिया, इस कलीसिया की बात कर रही हूँ। हालेलुया। मुझे पता है बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ऑलवेज इज देयर विद अस। जो भी डिसलाइक करता है मेरे वीडियोस, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करे, क्योंकि जो डिसलाइक करने वाले वीडियोस होते हैं ना, उनमें मसीह विरोधी आत्मा होता है, मसीह विरोधी आत्मा काम करता है। हालेलुया। क्योंकि मैं जो सत्य है वही बोलती हूँ। हालेलुया। तो फिर भले वो सत्य सुनने में, क्योंकि बोलते सच्चाई कड़वी है, सच्चाई कड़वी है। हालेलुया। अगर आपके घर में कोई नहीं मान दिया, आपके घर वाले नहीं मान दिया, प्रार्थना करो, परमेश्वर इनको तू बदल। हमारा परमेश्वर सब करने की ताकत रखता है। हालेलुया। मेरा हस्बैंड नहीं मानेगा। हालेलुया। किसको खुश करना चाहते हो आप? दुनिया को, हस्बैंड को, किसको खुश करना चाहते हो? परमेश्वर के काम करना बंद मत करो। अगर आप बंद करोगे, आप बड़े बड़े हादसे अपने जीवन में देखोगे। आमीन मत बोलो। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, हादसे ना हो। डिलीट इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आप परमेश्वर का काम करना बंद करोगे, उसके जैसे चलना, जैसे वचन में लिखना है, वचन में की लिखा हुआ वो करना बंद करोगे, तो मैंने बोला ध्यान से वचन को सुनो। फिर बोलते कि ये ना मेरे नाल क्यों हो गया, वो मेरा काम नहीं क्यों बन रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। हालेलुया। मत्ती 18 उसका 7। मैं पहनती हूँ जी, मैं मेकअप लगाती हूँ जी, मैं कपड़े पहनू जी, तुम्हारा की प्रॉब्लम है? की प्रॉब्लम है तुम्हें? मेरा बदन, मेरा कपड़े, मेरा श्रृंगार, मेरा हस्बैंड नहीं बोलता, तुम कौन होते? प्रॉब्लम है जी, आप दूसरे आदमियों को पाप में गिराते हो। पढ़ो मत्ती 18 का 7। ठोकरों के कारण, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, ठोकर का लगना अवश्य है, पर हाय उसमें, हाय उस पे, हाय मनुष्य पर, हाय परमेश्वर का वचन कहता है, हाय उस मनुष्य पे जिसके द्वारा ठोकर लगती है। सोचो, आपका मेकअप श्रृंगार देख के, आपके कपड़े देख के अगर दूसरा आदमी आपकी तरफ ऐमे दिखे, तो क्या आप उसको ठोकर का कारण नहीं बन रहे? उसके लिए आप ठोकर का कारण नहीं बन रहे, उसके आदमी के लिए बन रहे हो, और बोलते हाय है उस पे हाय। तो हम किसी के लिए ठोकर का कारण क्यों बने, किस लिए बने? हालेलुया, हालेलुया। फिर बोलते कि वो मुझे छेड़दा वा। अगर आप सही कपड़े पहनोगे तो क्यों छेड़ेगा? हालेलुया। यीशु मसीह ने
दुष्ट आत्माएं निकाली सी। तो आप उनको वेलकम क्यों करते हो अपनी जिंदगी में? क्यों आमंत्रित करते हो ये चीजें करके? आ बैल मुझे मार, है ना? देखा है, लाल कपड़ा दिखाते हैं, आ बैल मुझे मार। हर एक वो चीज आपके घर में बाइबल में नहीं लिखी है, वो आपके घर के बाहर होनी चाहिए। हर वो चीज मैंने कहा वो आपके घर के बाहर होनी चाहिए। आप कभी मेरे घर पे आए हो, देखे हो कुछ वचन लगे हैं? वचन है, हालेलुया। आपके घर में परमेश्वर के वचन लगे हुए हैं, और कोई चीज ना हो। जब आपके घर में परमेश्वर का वचन लगा हुआ होता है ना, और भले कोई जादू टोना करके भी जाए आपके घर पे, उसका कोई असर नहीं होगा। आप जितने जादू टोने वाले करने वाले हैं ना, अगर तुम मेरा वीडियो देखता हो, सुन, जितनी मर्जी जादू टोने कर ले, हम पे असर नहीं होगा, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान और परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह साढ़े नाल रहता है, क्योंकि उसने कहा मत डर, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर तेरे नाल आ। हालेलुया। तो ऐसे घरों में जादू टोने का कोई असर नहीं होता है, वो वापस वहां पे ही जाएगा जो कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया में बड़े सिंपल बन के आते हैं, कुर्ता पहनेंगे, दुपट्टा डालेंगे, सलवार डालेंगे, बड़े ये सब में आते हैं, लेकिन बाहर जीन पैंट पहनेंगे, पैंटे पहनेंगे, टी शर्ट पहन के घूमेंगे। क्यों? कलीसिया में दिखाने के लिए कि मैं कपड़े देखो सीधे पहनती, लेकिन बाहर क्या है, हम जीन्स पैंट पहनते, पैंटे पहनते, टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। बाइबल इसके खिलाफ है, बाइबल इसके विरुद्ध में है। We cannot wear jeans pants, we cannot wear pants, नहीं पहन सकते। हम विदेशी क्यों बनना चाहते? जब फॉरेनर्स है ना इंडिया में आते, वो भी इंडियन कपड़े पहनते हैं, वो सलवार सूट पहनते हैं, क्योंकि उनको पता है इस देश का ट्रेडिशन। हम क्यों फॉरेनर्स बनने की कोशिश करते हैं, जब बाइबल में लिखा है कि एक लेडी ने मनुष्य का पोशाक नहीं पहन सकती है, नहीं डाल सकती है, बाइबल में लिखा है। हम हर एक चीज पर वचन के विरोध में करते हैं, बाइबल के विरोध में करते हैं, इसी वजह से प्रॉब्लम्स नहीं जा रही। आजकल आपने ऐड देखे, ऐड टीवी ऐड, एडवर्टाइजमेंट देखे हो, औरतें ज्यादा रहती है आधे कपड़े पहन के, ऐड किसी चीज का और कपड़े किस आधे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होना है कि नहीं? में आजकल लेडीज ज्यादा इस्तेमाल हो रहे ताकि हमारा प्रोडक्ट बिके, और मैन भी कुछ कम नहीं है, आदमी भी कुछ कम नहीं है। सारा इधर नहीं जाएगा, वो इधर भी आएगा। 1 तिमोथी 2:9। आपका शरीर दिखना नहीं चाहिए, आपका शरीर दिखना नहीं चाहिए। आदमी भी सिंपल होनी चाहिए। हालेलुया। जब लोग आपको देखे ना, जब आपका पहनावा आपको देखे ना, तो बोले प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे तो दूध दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। आपका वो रूप ही में होना चाहिए कि परमेश्वर के लोगों को देख के बोले वाओ, इसमें तो सच में परमेश्वर बसता। मुझे तो दूध नजर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो 1 तिमोथी 2:9। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को सवारे। हालेलुया। हम जो ये मेकअप लगाते ना, यहाँ पे थोड़ा लाल लगा दिया,
यहाँ पे थोड़ा लाल लगा दिया, यहाँ पे थोड़ा मेकअप कर दिया। सिस्टर बोलती है बोलने दो, आसी इधर से सुनेंगे इधर से निकाल देंगे। हालेलुया। किसी की किन्नों के मन में यही चल रहा है, मुझे पता मैं यहाँ से सुनो यहाँ से निकाल दो, मैं थोड़ी छोड़ने वाली हूँ, तो फिर शैतान भी नहीं छोड़ेगा तुम्हें। हालेलुया। जिजेबेल अहाब की पत्नी, वो भी अपने आप को बड़ा पेंट करती सी, वही स्पिरिट होता है। 2 राजा 9:30। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करी, मेरी आंखें विदाउट चश्मे से मैं पढ़ रही। देखो नोटिस नहीं किए? हालेलुया। परमेश्वर मेरा सब करने देता है। 2 राजा 9:30। जिजेबेल स्पिरिट वो क्या करती थी? जब येहू हाँ इजराइल को आया, हाँ तब इजाबेल यह सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा के अपना सिर संवार के खिड़की में से झांकने लगी। यहाँ पे लिखा था शी पेंटेड अ फेस, इंग्लिश में लिखा है शी पेंटेड अ फेस, यानी अपने मुंह के ऊपर सारा लाली वाली लगा दी सी, बड़ा मेकअप शेकअप पता नहीं क्या क्या किया सी। हालेलुया हालेलुया। तो ये एक स्पिरिट होती है। हालेलुया। टैटो अभी आता है मेंस की बारी, औरतें भी बना लेते हैं टैटो, टैटो बनाते, टैटो इतना बड़ा बड़ा टैटो बनाएंगे, खोपड़ी शोपड़ी पता नहीं की बनाते, कभी ईगल बना लेते, बाज बना लेते, कभी खोपड़ियां बना लेते, कभी की बना देते, कभी ये बना दिया, इतना बड़ा बना के। देखो भाई मेरे डोले शोले देखो, फिर इतना पहनेंगे दिखाने के लिए। लेडीज भी कुछ कम नहीं है। मैंने देखा था रिसेंटली एडमिन टू, मैं हलवारा में गई थी, वहां पे एक लेडी ने इतना बड़ा टैटू बनाया थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। वो बोले की करना। हालेलुया। बाइबल टैटू के बारे में भी बोलता है। लेविटिकस व्यवस्था विवरण 19:28 ये परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी, उसमें टैटू के बारे में लिखा सी, मेकिंग अ टैटू। बड़े बड़े टैटू आम के ऊपर, छोटे छोटे टैटू। आज जिसके हाथ के ऊपर जिधर भी टैटू लगाए ना, उधर जाके क्रूस निकाल के आओ, क्रॉस, लेकिन अच्छे बंदे से बनाना, आपका सामने वाला बंदा अच्छा होना चाहिए। ये जो तुम टैटूज बनाते हो, इसके स्किन से कैंसर होता, स्किन कैंसर, एड्स, बहुत सारी बीमारियां इन टैटू से होती है। हालेलुया। पढ़ो लेव व्यवस्था 19:28। पास्टर मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और ना उसमें सांप लगाना। मैं यहोवा हूँ। सांप यानी इंग्लिश में लिखा है टैटू बनाना, टैटू नहीं बनाना। हालेलुया हालेलुया। आज जिसके जिसके टैटू है वो टैटू निकालना। हालेलुया। अपने घर में जितने ऐसी चीजें हैं और जो जो वचन के खिलाफ है, वचन के विरुद्ध में है, उनको निकालो, फिर आपकी आशीष बरकत देखो, फिर वचन की सामर्थ देखो कैसे काम करती है, फिर अभिषेक देखो कैसे काम करता है। हालेलुया। 2 तिमोथी 3:16। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर के बोलते सांस से बनाए गए। All scriptures is a breath out of God. Pastor. संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। Yes, hallelujah, hallelujah. It's breath out of God, यानी परमेश्वर के साथ ही नाल बनाए गए। हालेलुया। मैं नहीं ये जिंदा वचन है, ये जिंदा वचन है। हालेलुया हालेलुया। जब आप इसको खोलते हो, स्वयं परमेश्वर आपके सामने रहता है।
उत्पत्ति 2 उसका 2 और 3 परमेश्वर ने की कितासी 6 दिन काम कितासी 7वें दिन को ब्लेस कितासी की कितासी ब्लेस करना यानी आशीषित कितासी ब्लेस कितासी और उसको पवित्र बनाया सी। हालेलुया। ऐसे दिनों में हम क्या करते हैं जिस दिन को परमेश्वर ने ब्लेस किया हुआ आशीषित किया हुआ पवित्र ठहरावा उस दिन असि की करते घर में बैठे रहते। आज तो बारिश हो रहा नहीं जाना भाई, आज गर्मी बढ़ी या नहीं जाना, आज ठंड बढ़ी या नहीं जाना, आज मौसम खराब नहीं जाना, ये बीमार नहीं जाना। क्या परमेश्वर बीमार को देखने की ताकत नहीं रखता हुआ? हम तो एक बहाना मारते कि ये बीमार था वो बीमार था इस वजह से मैंने आई, इधर जाना सी उधर जाना सी इस वजह से मैंने आई, मुझे काम आए पड़े थी इस वजह से मैंने आई। कभी भी संडे मिस मत करो, कभी भी। अगर आप मिस करते हो आप 1000 दिन के में भरोगे। परमेश्वर को एक दिन 1000 दिन के बराबर है। वो 1000 दिन कि में भरोगे, कि में पूरे करोगे परमेश्वर की हजूरी में, कि में पूरे करोगे। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा है 6 दिन तू काम कर 7वें दिन तू भवन में आ। साबित के दिन को पवित्र जान, पवित्र जान, पवित्र जान। सप्ताह के दिन को पवित्र जान। हम इसी दिन में काम करने लग जाते, फिर आशीष बरकत आती नहीं है। क्यों? बाड़ा टूटा, सांप ने डसा। हालेलुया। बाड़ी मत तोड़ो। फिर बोलते हम चंगे नहीं होंगे, हमारी प्रॉब्लम्स नहीं जाती, हमारी मुसीबतें नहीं जाती। लगातार आओगे तो आशीष पाओगे ना। हालेलुया। ये वाला आपको एक होमवर्क है। द बुक ऑफ Deuteronomy 27:15। श्रापित है वो मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवाकर या डलवाकर स्थापित करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। अब सब लोग कहे आमीन। हाँ, आप मेरे को बताओ, आमीन मत बोलो, बड़ी खतरनाक चीज है। आमीन कब बोलते हो आप? जब पूरा हो जाए। तो इन जब श्रापों को पढ़ते हो और पीछे लिखा है आमीन यानी वैसा ही हो। हालेलुया, हालेलुया। उसका पढ़ो 27 का 26 पढ़ो। श्रापित हो वह जो हाँ इस व्यवस्था के वचनों को मानकर हाँ पूरा ना करे, अब सब लोग कहे आमीन। आमीन। बोलते इस व्यवस्था का आखिरी वाला 27 का 26 बड़ा खतरनाक है। अगर इस व्यवस्था में से एक भी बात अगर आप ना माने तो श्राप ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। कितनी खतरनाक बात है, लिखी है ना इसमें। आप तो घर पे जाके होमवर्क करो। डिटरॉनमी 27 और 28 पढ़ो, आपको पता चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यशाया 59। यहोवा क्या कहता है यहाँ पे? सुनो, यहोवा का हाथ ऐसे छोटा नहीं हो गया कि वो हमारा उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि वो हमारी सुनता नहीं है। आमेन, आमेन। परमेश्वर हमें छुड़ाने की ताकत रखता हुआ, परमेश्वर हमारी सुनता हुआ, क्योंकि धन्य है परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करता। यशाया 58 उसका 13 और 14, 13 और 14। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे। विश्राम दिन को अशुद्ध कैसे करते हैं? नहीं आने से हम अशुद्ध करते हैं, घर पे बैठने से अशुद्ध करते हैं। हाँ, मेरे उस पवित्र दिन में हाँ अपनी इच्छा पूरी करने का जतन ना करें, और विश्राम दिन को आनंद का दिन हाँ और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। हाँ। यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले। 58 का 13 और 14 पढ़ रहे। 58
तो तू यहोवा के कारण तू यहोवा के कारण हाँ सुखी होगा सुखी होगा। और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। देश के ऊंचे स्थानों पर, तो बोल रहा है तो तुम यहोवा के कारण सुखी होगे। ये 58 जब आप पढ़ते हो ना, उपवास प्रार्थना के बारे में लिखा है। परमेश्वर कैसे उपवास प्रार्थना को पसंद होता है इसके बारे में लिखा हुआ। बोलते हैं तो तुम यहोवा के कारण बोलो सुखी होगे, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। यहोवा मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। यस आमेन। ये आपके लिए आशीष है आज, ये आपके लिए ब्लेसिंग है। इस वचन को थोड़ा दोबारा पढ़ो। तो तुम यहोवा के कारण, सारे बोलो, तो तुम यहोवा के कारण सुखी होगा, सुखी होगा, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन किसके मुंह से निकलते हैं? परमेश्वर के। और जब परमेश्वर के मुंह से वचन निकलता है वो खाली लौट के वापस नहीं आता है। तो यही आपके लिए ब्लेसिंग है कि वो आपको ऊंचे स्थानों में बिठाने वाला है। हालेलुया। और उसके कारण आप सुखी होने वाले हो। आमेन। इस वचन को अपने पकड़ के रखना है। 58 यशाया 58 का 14 कि आज की ये मेरी आशीष है। आमेन। परमेश्वर आपको इस वचन के साथ ब्लेस करे, आशीषित करे। आपने क्या नहीं कितना, हर वो चीज जो वचन के लाभ है। समझ जाओ। नो, वचन में कहीं नहीं है। हालेलुया। गड़बड़ चौक, गड़बड़ चौक कहीं नहीं। स्टॉप डूइंग द थिंग्स। आप ऐसे औरतों को आशीषित देखोगे जो मसीह में सही तरीके से चलते हैं। आप ऐसे औरतों को सुखी देखोगे, आप ऐसे लोगों को सुखी और आशीषित देखोगे जो खराई से वचनों के ऊपर चलते हैं। और मैं चाहती हूँ इस कलीसिया के लोग भी परमेश्वर के वचन के ऊपर चले। हालेलुया। क्योंकि शरीर तो नाशवान है। आज इसको हम सुंदर बनाएंगे, लेकिन अंदर काला है तो फायदा नहीं। अंदर सुंदर बनाओ। आपको सुंदर बनना है, बनना वा। जितना मर्जी वचन पढ़ लो, जितना वचन पढ़ोगे उसकी जो लाइट है ना आपके आंखों के सामने, बाइबल जितना खुलेगा उसका जो ग्रेस आपके ऊपर मारेगा ना, चमक, मैं बोलती फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स वेरी ट्रू, इट्स वेरी ट्रू। आपके आंखों के सामने जितना टाइम बाइबल खुला रह के पढ़ोगे ना, उतना आपके चेहरों के ऊपर नूर आते जाएगा। फिर लिपस्टिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, काजल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्लशेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही सुंदर दिखोगे। जो जो लेडीज बाइबल पढ़ते हैं उनके चेहरे का नूर देखो। इट्स वेरी ट्रू। उनका चेहरा अलग ही चमकता है। You will find them very simple. लिपस्टिक नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। किधर गई? उनका चेहरा बड़ा टमाटर जी में है। देखो कितना चमकता हुआ। हालेलुया। बाइबल ज्यादा नजदीक रहते थे, वो कितना चमक, तेल कितना निकलता चेहरे से। ये सच बात है, ये सच है। करके देखो, करके देखो। वो रानी सिस्टर देखो, जो जो ज्यादा बाइबल के करीब है उनके चेहरे के ऊपर से ग्लो निकलता हुआ, चमकता हुआ चेहरा। हालेलुया। आज अगर गोरे होने चाहते हो, आज अगर ब्यूटीफुल दिखना चाहते हो, तो मेरे हस्बैंड को मैं ब्यूटीफुल लगूं, हालेलुया, ज्यादा बाइबल पढ़ो। क्योंकि मेकअप थोड़े टाइम के लिए करते हैं, थोड़ा टाइम के लिए, लेकिन जब वो मेकअप उतर जाता है ना, इन्हें अच्छे नहीं लगते, चेहरा नहीं अच्छा लगता। सिर्फ थोड़े टाइम के लिए लगता, लेकिन बाद में नहीं लगता। तो क्या फायदे का ऐसा मेकअप? बी सिंपल, बी सिंपल। और जिनके टैटूज बने हैं
प्लीज उनके ऊपर क्रॉस बना दो। हालेलुया। और जो जो वचन में है वो ही करो। फिर मत बोलो कि मैं क्यों नहीं चंगी हो रही या मेरे से अंदर से क्यों दुष्ट आत्मा नहीं जा रही है, क्योंकि आपके घरों के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर को काम करने से रोकता हुआ। दुष्ट आत्मा आपकी जिंदगी में कार्य करता हुआ। दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अपने आप को बदलो। जो वचन में है, जो वचन कहता हुआ वो करो, तब आप आशीषों को पाओगे, क्योंकि वचन में ताकत है। आप हर वो चीज वचन से बाहर करोगे, फिर तो खतरा ही खतरा। हालेलुया, हालेलुया। आज इसीलिए बारिश हुई थी, क्योंकि लगी थी शैतान को आग, क्योंकि आज लोग बदलने वाले हैं। आज कोई वचन आने वाला है। आज उनके घरों से शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। इसीलिए वह रुकावट डाल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर जी दे नाल बोलते, यहोवा मेरे नाल नाल, यहोवा मेरा मेरे बल, यहोवा मेरे मेरे बल, मैं पाई जावा बल ते बल। यहोवा मेरा मेरे बल, मैं पाई जावा बल ते बल। यहोवा मेरा मेरे बल, मैं पाई जावा बल ते बल। मैं पाई जावा बल ते बल, मैं पाई जावा बल ते बल, मैं पाई जावा बल ते बल। यहोवा मेरा मेरे बल, मैं पाई जावा बल ते 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 बल। आज चेक करो सारे जो अज नचे सी मीह दे विच, उन्हां दी बीमारी जा चुकी है। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपके वचनों के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर। आपका वचन हमारे लिए 100 गुना फल को लेके आने वाला बन सके मेरे प्यारे पिता। अद्भुत कार्य कर, दया कर, रहम कर मेरे प्यारे पिता। मेरे प्यारे परमेश्वर, एक एक को ब्लेस करना, एक एक को आशीषित करना मेरे प्यारे परमेश्वर। हर एक वो चीज बाइबल के खिलाफ है वो बंद कर दे करना पिता। बाइबल के हिसाब से चले, जो बाइबल में लिखा है वही करे पिता। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद ईश्वर। आज के वचनों के लिए धन्यवाद, क्योंकि ये वचन हमारे लिए 100 गुना फल को लेके आने वाले बनते हैं। धन्यवाद ईश्वर राजा, हम इस पे चलने वाले बन सके ईश्वर राजा। थैंक यू जीसस।